नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। आप सबका क्वेरी था दोस्तों, सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे देखते हैं एंजल ब्रोकिंग में और क्या क्या टैक्सेज हैं जो मुझे पे करने पड़ेंगे, कितने पे मुझे पे करने पड़ेंगे, इंट्राडे प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म लॉस पे कितना टैक्स पे करना पड़ता है और कैसे इसको हम सेटअप करते हैं। तो वीडियो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे पोर्टफोलियो पे चले आओ। मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस देखते कैसे वो बता दो, उसके बाद जो है मैं टैक्सेशन पे आऊँगा। प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी दिख रहा है आपको, जो भी यहाँ पे है दिख जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन, ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये अमाउंट छोड़ देना, ये अमाउंट जो है टोटल अमाउंट जो आपका अभी फिलहाल अभी है वो दिख रहा होगा, इसको छोड़ देना। जो टोटल गेन लॉस हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर चूज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी चूज करना है यहाँ पे आप क्लिक करोगे एरो, डाउनवर्ड एरो पे, तो जो भी आपको चूज करना कर सकते हो। 2021 में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसके बाद मान लो आपको चूज करना है दूसरा ईयर, तो यहाँ पे क्लिक करो और नीचे वाले पे आ जाओ 2021 पे, तो वो क्लिक किया, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे दिख जाएगा आपको, जो भी हो रहा है वो दिख जाएगा। ये आपको अमाउंट से मतलब नहीं रखना है, इसको छोड़ दो आप, इसको जो है वैसे ही छोड़ दो, इसको कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे 2021 जो है वहाँ पे जो भी आपने ट्रेड किया था यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद फिर से डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करो, उसके नीचे और देखना है 1920 में क्या हुआ था, अप्लाई कर दो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस किया था आपने यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा, जो भी लॉस हुआ था। मैंने बोला हुआ था मनपसंद ब्रिवेज में जो है मेरा लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज़ का, मैनेजमेंट की इशू की वजह से। समझ गया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लॉस हुआ तो ही समझा कैसे चूज करने होते हैं कंपनी को। हाइप पे नहीं आना होता, उसमें तो सब कुछ था, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग था, एफआईआईज का होल्डिंग था, सब कुछ था, फिर भी फ्रॉड हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है सीखने की चीज़ें हैं, गलती करोगे तो ही सीखोगे। यहाँ पे थोड़ा हुआ है एचडीएफसी सिक्योरिटीज का मैंने वीडियो बनाया हाउ टू बाई सेल वाला, उसमें मैंने दिखाया हुआ है ऑलमोस्ट 1 लाख का लॉस वहाँ पे है। बाकी थोड़े थोड़े मेरे पास बहुत डीमेट अकाउंट है, तो मैं सब में डाला हुआ था नीचे नीचे प्राइस पे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आया तो और ले लिया, थोड़ा और नीचे आया तो और ले लिया, लेकिन एट द एंड में चले गए वो। तो वो जो है सीख मिली। येस बैंक जो है थोड़ा बहुत जो भी हुआ है यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये लॉसेज हो गए। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये शॉर्ट टर्म, मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे आपको, ठीक है, समझ गए आप कैसे करना होता है, कैसे जो है आपको देखना होता है। कोई सवाल आता है सर जी यहाँ से मैं क्या बोलता है, यहाँ से मैं कोई इसको भेज नहीं सकता क्या, इस पर कोई सिस्टम नहीं है आपको पीडीएफ भेजने का, और सीए को दिखाना है, स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो, या फिर आप सपोर्ट को मेल कर दो एंजल ब्रोकिंग वाले को, बोलना मुझे कैपिटल गेन स्टेटमेंट चाहिए FY, ये फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर जो भी आपको चूज करना है 2021, 21, 22 जो भी चूज करना है यहाँ पे आपको, या अभी फिलहाल अभी के लिए 21, 22 का है, तो जो भी है अभी तो ये वाला है 2021 का आप जो है टैक्स पे करोगे फिलहाल इस बार, समझ गए। तो इसका 2021 का जो है FY का आप जो है कैपिटल गेन स्टेटमेंट जो है मांग लेना, वो सेंड कर देंगे आपके मेल आई डी, रजिस्टर्ड मेल आई डी पे PDF फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, देखो दोस्तों लॉस है, यहाँ पे मैं इसको मानता हूँ शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म लॉस ही है, मैं मान लो मेरा शॉर्ट टर्म लॉस है यहाँ पे 3K का, समझ गए। और पहली बात, लॉन्ग टर्म होता है 1 ईयर के बाद, अगर आपके डीमेट अकाउंट 1 ईयर तक शेयर है, उसके बाद आप सेल करते हो तो आपको लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो भी आप प्रॉफिट करते हो। शॉर्ट टर्म में अगर आप लेस देन 1 ईयर जो है आप सेल करते हो, डीमेट में है लेकिन आप 1 साल से पहले सेल कर दिए, तो जो है वो है शॉर्ट टर्म। तीसरी बात, जो आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, मतलब सेम डे बाय सेम डे सेल, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, समझ गए। इंट्राडे मतलब सेम डे बाय सेम डे सेल, जो भी ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग मतलब सेम डे बाय सेम डे सेल। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर से पहले, डीमेट में आने से पहले जो भी आप सेल करते हो। लॉन्ग टर्म मतलब जो भी जो है 1 ईयर के बाद जो भी आप सेल करते हो। तो इंट्राडे में क्या होता है, इंट्राडे में कौन सा टैक्स लगता है आपको, इंट्राडे जो भी प्रॉफिट करते हो, इंट्राडे जो भी आप प्रॉफिट करते हो उस पर अकॉर्डिंग टू योर टैक्स स्लैब, मान लो आपका इनकम 2.5 लाख से कम का है, आपने 2.4 लाख का जो है प्रॉफिट जनरेट किया, नो नीड टू पे टैक्स, नो नीड टू पे टैक्स, कोई टैक्स नहीं करना, पे करना। अगर आपने 2.4 लाख तक प्रॉफिट जनरेट किया है तो, सर मान लो मैंने 3 लाख जनरेट किया तो 2.5 लाख तक आपको कुछ नहीं पे करना, 50,000 रुपीज़ पे जो है आपको पे करना है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब। मतलब 50,000 पे कितना आएगा, 5% आएगा, तो मतलब हो गया 2,500 रुपये, 2.5 रुपीज़ जो है आपको पे करना पड़ेगा एज ए इनकम टैक्स। वो ITR फाइल करना तो आपका भर जाएगा, उतना मैं टैक्स में एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत आता है, वो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी CA से कांटेक्ट कर लेना, वो आपको समझा देगा। ये हो गया। जो भी आप शॉर्ट टर्म गेन करते हो, शॉर्ट टर्म गेन मतलब आपने मान लो 1 ईयर से पहले सेल किया, स्टॉक बाय करके, बाय किया 2 महीने बाद सेल कर दिया, फिर वहीं पे है 2.4 लाख का प्रॉफिट किया है, नो टैक्स। अगर आपका कोई दूसरा इनकम नहीं है तो
अगर आप जॉब से इनकम करते हो तो यहाँ पे मान लो आप 1K भी प्रॉफिट करते हो तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना, वो जो है टैक्स पे करना ही पड़ेगा। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका जो है कोई इनकम नहीं है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वही आपका लगेगा 15, शॉर्ट टर्म जो गेन है आपका वो लगेगा 15% प्लस समथिंग सम सेस, तो मान लो सेस जो भी है, जो भी लगेगा थोड़ा बहुत सेस लगेगा उसमें। तो मान लो आपने क्या किया, 10,000 तो 3 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, तो 3 लाख के प्रॉफिट में कितना होगा आपका 2.5 लाख तो फ्री है, 50,000 रुपीज़ में कितना लगेगा आपको 5,000, 7.5, 7.5, 7.6 और 7.7 के लगेगा, 15% प्लस समथिंग सेस है, तो 7.7 के जो रुपीज़ जो है आपको टैक्स पे करना पड़ेगा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये भी टैक्सेशन आप समझ गए। दूसरा इसके बाद होता है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, समझ गए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो है क्या होगा आपका, अगर आप 1 साल के बाद सेल करते हो, मान लो आपका हो रहा है 3.5 लाख का प्रॉफिट, समझ गए, एग्जाम्पल देता हूं, और कोई दूसरी इनकम नहीं है आपको, आपने क्या किया, TCS बाय किया था 1 साल पहले, लगाया था आपने 2 लाख रुपए या कुछ लगाया था आपने, अभी हो रहा है 3.5 लाख रुपीज़, और आपने बुक कर लिया 365 डेज के बाद, 1 साल के बाद आपने बुक कर लिया। अब क्या होगा, 2.5 लाख तो फ्री है, आपका कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इस तो यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं लगेगा नहीं, आप ये तो फ्री है आपका। जो 1 लाख है सर, क्या इस पे मुझे 10% सीधा फ्लैट लगेगा टैक्स? नहीं। क्या होता है उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फॉर्मूला, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1 लाख जो है फ्री है प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट पे नो टैक्स लगेगा, इस पे जो है नो टैक्स, एक भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 2.5 का है आपका, समझ गए, प्लस इसमें 1 लाख रुपीज़ तक फ्री है आपका, तो 3.5 लाख रुपीज़ तक का जो है आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर? मान लो सर जी इस पे आपको कोई 1 रुपये टैक्स नहीं देना, मान लो सर जी मैं जो है 5 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करता, तो कितना होता, लॉन्ग टर्म की बात बोल रहा हूँ मैं, लॉन्ग टर्म में कोई इनकम नहीं है सर जी दूसरी मेरी, 2.5 लाख फ्री है, 1 लाख फ्री है, कितना हुआ 3.5, बच रहा है 1.5, इस पे आपको 10% देना होगा, मतलब कितना होगा 15K का जो है आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। जो मेनली मुझे सवाल आता है, सर मेरी इनकम जो है स्टॉक मार्केट से 2 लाख रुपीज़ है, क्या मुझे ITR फाइल करना ज़रूरी है और मुझे कोई दूसरा इनकम नहीं है? ITR फाइल करना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर दोगे तो बहुत अच्छा है, अगर आप कर दोगे तो बहुत बहुत ही अच्छा है, मतलब आप एक जो है एक तो जिम्मेदार नागरिक माने जाओगे देश के। दूसरी बात, आप कहीं भी जाते हो कोई लोन लेने के लिए या फिर कुछ भी लेने के लिए, और आप दिखाते हो कि मेरी इनकम नहीं है लेकिन मैं फिर भी जो है रेगुलरली ITR फाइल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। क्लियर टैक्स पे जाओ, 0 ITR फाइल होता है, 0 ITR। टैक्स गुरु करके जो है एक यूट्यूब चैनल है लेडी का, वो जाके देख सकते हो, वो आसानी से आपको सब कुछ समझा देगी। ITR आप इनकम करते हो नहीं करते हो, 5,000 रुपीज़ का डाल दो, 5,000 रुपीज़ कहाँ आए, सोर्स अदर सोर्स इनकम डाल देना, कुछ भी डाल देना, आप पार्ट टाइम जॉब किया था, कुछ भी किया था, 5,000 रुपीज़ का डाल दो, लेकिन ITR फाइल करो, बहुत ही अच्छा चीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको टैक्स देना है जी 2.5 लाख रुपीज़ तक नहीं फाइल करना, लेकिन कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ गए, होता है क्या होता है नहीं होता है। अब एक चीज़ और जो मेन चीज़ है, ITR क्यों फाइल करनी चाहिए आपको। मान लो सर जी आपने शॉर्ट टर्म गेन किया, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स स्लैब जो है आपको टैक्स देना होगा। मान लो आपने शॉर्ट टर्म गेन में 5 लाख रुपीज़ का लॉस किया फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या किया आपने, 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट किया, करेक्ट। थर्ड ईयर में जो है आपने 6 लाख रुपीज़ का जो है प्रॉफिट किया, शॉर्ट मान लो ट्रेडिंग करते हो, जो भी करते हो आप जो है प्रॉफिट किए, आपकी इनकम 10 लाख है, ऑलरेडी आप जो 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, समझ गए, ध्यान से सुनना, 30% टैक्स ब्रैकेट में आप ऑलरेडी जो है इन्वॉल्व हो। मतलब क्या हुआ, 5 लाख रुपीज़ का आपने जो लॉस किया था, यहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपने लॉस किया, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली फ्री हो, 5 लाख रुपीज़ का रिस्क ले सकते हो, आपने लिया रिस्क, लॉस हो गया, आपको और रिस्क लेने का मन है, 3 लाख रुपीज़ का आपने जो है प्रॉफिट किया। अगर मान लो ये 5 लाख रुपीज़ का लॉस आप नहीं दिखाओगे ITR में, मतलब ITR में आप नहीं दिखाओगे, मान लो आपकी इनकम नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, ITR आपने फाइल नहीं किया, तो नेक्स्ट ईयर जो 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है उस पर आपको अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है लॉस दिखाया ही नहीं है। तो गवर्नमेंट मानेगी जो नेक्स्ट ईयर का आपने प्रॉफिट किया है वो आपका खुद का प्रॉफिट है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो जो भी आप लॉस करते हो, जो भी आपने 5 लाख का लॉस किया है, वो ITR में फाइल कर दो, क्योंकि जो भी आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेड। स्पेकुलेटिव मतलब आप स्पेकुलेट कर रहे हो, मतलब जुआ खेल रहे हो कि ये ऊपर जाएगा और चला गया, आप प्रॉफिट में हो, आप कंफर्म नहीं हो, स्पेकुलेट कर रहे हो आप, कंफर्म तो कोई हो ही नहीं सकता मार्केट में,
आप स्पेकुलेट कर रहे हो, स्पेकुलेट कर रहे हो मतलब आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो 3 लाख पे अगर मान लो 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आप जो है 1 लाख रुपीज़ का अप्रॉक्स प्लस सम सेस मिला के 1 लाख रुपीज़ तक जो है आप टैक्स पे करो। दूसरी कंडीशन है, सर मान लो मैंने 5 लाख का आईटीआर फाइल कर दिया और नेक्स्ट ईयर मैंने 3 लाख का प्रॉफिट किया, तो क्या मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, अभी भी जो है आप 2 लाख के डेफिसिट में हो, वो जब तक रिकवर नहीं होगा आपको टैक्स नहीं पे करना। और ये सर कितने साल में रिकवर करना होता है? नेक्स्ट 4 साल में। मान लो आपने 2021 में लॉस किया, तो जो है लॉस किया है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक टाइम मिलेगा आपको। सर क्या यहाँ पे मैंने किया है क्या वो स्पेकुलेटिव ट्रेड, स्पेकुलेटिव ट्रेड मतलब मैंने इंट्राडे में लॉस किया है, तो क्या मैं इसको जो है लॉन्ग टर्म और क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेटअप कर सकता हूँ? सेटअप मतलब इसको माइनस कर सकता हूँ? नहीं। जो आपने जुआ खेला है, जुआ खेल के ही आपको सेटअप करना पड़ेगा। मतलब जो आपने इंट्राडे ट्रेड में लॉस किया है वो आपका सेटअप होगा इंट्राडे ट्रेड के प्रॉफिट से ही, वो भी नेक्स्ट 4 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, आईटीआर क्यों फाइल करनी जरूरी है, चाहे आप इनकम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मुझे नहीं लगता कोई डाउट हो रही होगी आपको। मेरा टैक्स में उतना मैं क्या बोलता है एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मैंने बुक में पढ़ा हुआ है एनआईएसएम के रिगार्डिंग उतना ही है। सीएस कर रहा हूँ, इन डेप्थ हो जाएगा, 1-2 साल में मैं जो है एक्सपर्ट हो जाऊंगा। फिलहाल अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया हो, गलती हो गया हो तो माफ करना, कमेंट कर देना, मैं सुधार दूंगा। शायद ईयर में चेंज हो गया हो या फिर कुछ भी हो गया, क्योंकि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ तो मुझे जो है सब कुछ ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। तो मान लो किसी का 8 ईयर्स होगा, किसी का 7 ईयर्स होगा, किसी का 4 ईयर्स होगा, लेकिन फिलहाल 4 ईयर्स है, मैंने पढ़ा हुआ है। इंट्राडे ट्रेड का प्रॉफिट इंट्राडे ट्रेड के लॉस से ही सेटअप होगा, जो लॉस है उसका प्रॉफिट से ही सेटअप होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं शॉर्ट टर्म वाले पे, शॉर्ट टर्म वाले भी समझ में आ जाएगा। एक सवाल पूछते हैं उससे पहले, सर ये F&O ट्रेड जो है वो उसमें वो किस में आता है? वो शॉर्ट टर्म में आता है, सीधा शॉर्ट टर्म में आता है। समझ गए, उसको आप शॉर्ट टर्म में ही मानो, मुझे ऐसा लगता है, मैं कंफर्म कर दूंगा कभी लाइव में, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में मुझे पता है शॉर्ट टर्म में ही आता है वो। समझ गए, F&O ट्रेड जो भी करेंसी कमोडिटी इक्विटी है, जो भी आप क्या बोलते हैं F&O करते हो, शॉर्ट टर्म में ही आता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं सर जी शॉर्ट टर्म लॉस जो हुआ, मान लो शॉर्ट टर्म का लॉस फिर से वही मानता हूँ मैं 5 लाख का हुआ फर्स्ट ईयर में, 3 लाख का प्रॉफिट हुआ सेकेंड ईयर में। समझ गए, अगर आप 5 लाख का लॉस नहीं दिखाओगे तो 3 लाख के प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 30% टैक्स ब्रैकेट में हो कोई मतलब नहीं है, वो टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से नहीं लेता, यहाँ पे लेगा आपको सीधा सीधा फ्लैट 15% प्लस सम सेस। मान लो 15% मान के चलता हूँ मैं, तो कितना देना पड़ेगा आपको? तो यहाँ पे 45,000 रुपीज जो आपका टैक्स क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। अगर आप 5 लाख रुपीज आईटीआर में नहीं दिखाए हो कि मैंने लॉस किया हुआ है लास्ट ईयर। समझ रहे हो आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्यों आपको स्टॉक मार्केट का लॉस प्रॉफिट दोनों दिखाना जरूरी है? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? अगर मान लो सर जी मैंने 5 लाख रुपीज़ का लॉस जो है दिखा दिया होता आईटीआर में, और इस साल मैंने जो है 3 लाख का जो है प्रॉफिट किया है, तो क्या मुझे अभी भी टैक्स पे करना पड़ता? नहीं, आप अभी भी जो है -2 लाख डेफिसिट में हो। सर इसका कितना साल तक जो है मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? शायद 8 ईयर्स है, शायद या 7 ईयर्स, 7 या 8 ईयर्स के बीच में है। आप 7 साल तक शॉर्ट टर्म लॉस को जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस को, लॉन्ग टर्म के बारे में भी आऊँगा मैं, 7 to 8 ईयर्स तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर क्या शॉर्ट टर्म जो लॉस है उसको मैं इंट्राडे प्रॉफिट से? नहीं, इंट्राडे प्रॉफिट से बिल्कुल नहीं। स्पेकुलेटिव क्या स्पेकुलेटिव, समझ गए? सर क्या मेरा शॉर्ट टर्म लॉस जो है उसको मैं लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से? यस, जो आपका शॉर्ट टर्म लॉस है उसको आप जो है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से जो है सेटअप कर सकते हो। ऑलमोस्ट है, यही है। लॉन्ग टर्म का आप शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से करना पड़ेगा आपको। सर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से? यस, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेम, अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में आए सर सेम 5 लाख का जो है मैंने प्रॉफिट किया फर्स्ट ईयर, 5 लाख का लॉस किया सेकेंड ईयर, 3 लाख का प्रॉफिट किया। समझ गए, जो भी है आपका। अब यहाँ पे सर क्या मुझे इस पे टैक्स, अगर आपने ये नहीं दिखाया है तो इस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 10%, मतलब 30,000 के पास आसपास जो है आपका टैक्स लाइबिलिटी आएगा। अगर आपने ये नहीं दिखाया आईटीआर में तो, और दिखा दिया है तब भी जो है आप -2 लाख में डेफिसिट में हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? सर इसको कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? वही सेम वही है, 7 या 8 ईयर्स है, शायद 7 या 8 है, और जाकर कंफर्म कर लेना, वही होगा। 7 या 8 ईयर्स तक आप जो है इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर क्या इसको मैं इंट्राडे प्रॉफिट से? नहीं। सर क्या मैं इसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से? नहीं। लॉन्ग टर्म लॉस जो है, लॉन्ग टर्म लॉस जो है आपका वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट से ही सेटअप होगा। समझ रहे हो? अगर आपने लॉन्ग टर्म में लॉस किया है, लॉन्ग टर्म वाले में स्टॉक में 5 लाख का लॉस किया हुआ है, तो वो लॉन्ग टर्म का जो प्रॉफिट होगा आपका 5 लाख का, उसी से आप जो है सेटअप कर सकते हो नेक्स्ट 7 या 8 ईयर्स तक। समझ गए? तो वो मैंने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं आपको। लॉन्ग टर्म सेटअप ठीक है, 10% लगता है आपको। टैक्सेशन समझ गए? आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है आप समझ गए? आईटीआर फाइल करना क्यों जरूरी है आप बिल्कुल समझ गए।
बिल्कुल फाइल करो, नील ITR फाइल करो ना, क्या दिक्कत है? कोई इनकम टैक्स थोड़ी छापा मारने आ रही है आपको, नील फाइल करो आप, सीखोगे तो। मैंने बोला ना, टैक्स गुरु करके एक चैनल है, अब लेडी का चैनल है, जाकर देख सकते हो, बहुत अच्छी बताती है। जो भी मुझे सीखना होता है वहीं से सीखता हूँ मैं, बहुत अच्छी क्लियर कॉन्सेप्ट है पूरा। काम ही उस फील्ड में कर रही है, GST वाले में और इनकम टैक्स वाले में। तो प्रोफेशनल का वही काम होता है, एक फील्ड पकड़ता है वो। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, समझा दिया है मैंने ऑलमोस्ट, क्या होता है नहीं होता है, क्या शॉर्ट टर्म है, क्या लॉन्ग टर्म है, क्या स्पेकुलेटिव गेन है, क्या ये है, क्या वो है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। मैं 8 PM लाइव आता हूँ, जो भी सवाल हो वहाँ पे आके पूछ सकते हो। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो है, फ्री ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके ओपन करना है तो ओपन कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया साइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी आपको जो है लर्निंग मिरर देखे, आप जो है ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।